144 तक आ गए अपन। हाँ। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मूल आपने संस्कृति का भाव ये है, ये डिफाइन कर दिया। अब उसको जीवन के व्यवहारिक पक्ष के अंदर उतारना हो तो उसके लिए सुदृढ़ बाह्य आधार क्या होगा, वो इन्होंने, इस संस्कृति ने क्या किया उस आधार का, उसका पूरा वर्णन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पूरा इतिहास जो है हमारा, वो ये बता रहा है। इसके अंदर पूरा एक पर्सपेक्टिव हमको इस चीज का मिल रहा है कि भारतीय संस्कृति ने मूल अपना जो भाव है, जो आध्यात्मिक भाव है, वो फिक्स करने के बाद उसको जीवन के बाह्य रूपों के अंदर यदि उसको उतारना हो तो किस रूप में उतारा जाए, ये पूरा श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं और कहीं इस तरीके से नहीं मिल सकता। डिटेल मिल जाएंगी और पर उनको गूंथो कैसे, किस तरीके से रखो, ये अगर हम चूक जाएंगे सारी चीज चूक जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं कि व्यवहारिक पक्ष में वो लेके कैसे आए उसको। चतुर्विध वर्णाश्रम व्यवस्था, जो समस्या भारतीय संस्कृति को हल करनी थी, वह थी एक सुदृढ़ बाह्य आधार जिस पर वह अपने मूल भाव और जीवन संबंधी विचार के व्यावहारिक विकास को स्थापित करे। उसने ये तो कर लिया कि एक ऐसी चीज है, एक शाश्वत तत्व है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, जिसे आप ब्रह्म कह सकते हैं, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी ओर हर व्यक्ति को चलना चाहिए। तीन जो उनके मूल जो भाव थे इसके, कि एक कोई सुप्रीम रियलिटी है, वो रियलिटी हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है, इसलिए हर व्यक्ति अपने विशेष तरीके से उसकी ओर चल सकता है। दो, और तीसरे आप स्वयं वो ही हो, इसलिए आपको जाना आना कहीं नहीं, आप स्वयं ही हो। अब ये तीनों आधारों पे, मैं कह रहा हूं मैंने इस आधार पे अब समाज का निर्माण कैसे करूं। मेरे को गोपालन भी करना है, मेरे को कृषि भी करनी है, मेरे को शिक्षा भी करनी है, मेरे को ये सारे काम करने हैं। ये तीन मूल तत्व हैं। मैंने कहा एक सुप्रीम रियलिटी है, कोई भी सुप्रीम रियलिटी है, पर अब करो क्या पर उसका। गोपालन के अंदर कैसे आएगी, पोट्री के अंदर कैसे आएगी, पाक शास्त्र में कैसे आएगी, मेटलर्जी के अंदर कैसे आएगी। पूरी व्यवस्था समाज की कैसे तो ढांचा हो, आर्थिक ढांचा कैसे हो, शैक्षिक ढांचा कैसे हो। तो इसको जो इस उत्तर को देने के लिए यही उत्तर आज की जरूरत है। अरे भाई आज भी तो यही है। दिव्य जीवन की हम बात करें तो इसके आधार पे सारी व्यवस्थाएं अब क्या होंगी। कम से कम हमको ये प्रश्न करके, एक हमारे पास तो कुछ उत्तर कितना भी हो, एक थोड़ा एक सेंस आए इसका। भारतीय संस्कृति ने इसको सफलतापूर्वक इसी उत्तर के लिए सारा ढांचा बनाया। तो उसमें चतुर्विध वर्णाश्रम यहां से इन्होंने शुरू कर दिया कि हर व्यक्ति को उस तक जाने में सुविधा कहां से होगी, पहले ये तो पता करो व्यक्ति है कहां, खड़ा कहां है। हम किस प्रकार मनुष्य के स्वाभाविक जीवन को लें और उसे पर्याप्त क्षेत्र एवं विविधता तथा स्वतंत्रता प्रदान करते हुए भी एक विधान, नियम या धर्म, कर्तव्य विषयक धर्म, जाति का धर्म, प्रत्येक वास्तविक अनैतिक मानव प्रवृत्ति का धर्म और उच्चतम आदर्श भाव के धर्म को भी धर्म के अधीनस्थ कैसे रखा जा सकता है, कैसे रख सकते हैं। आपके यहाँ सारी प्रकार की मनुष्य के अंदर सब प्रकृतियां हैं। सात्विकता भी है, राजसिकता भी है, तामसिकता भी है, निम्न प्रवृत्तियां भी हैं जो सबकॉन्शियस से आ रही हैं। इनको कैसे हैंडल किया जाए, और वो भी तब उनका उचित धर्म, मतलब उनको अभिव्यक्ति का पूरा चांस दे रहे हो। नहीं तो आप जो ये कलाकृतियां वगैरह देख रहे हो, राष्ट्र भरा पड़ा है इससे। एक एक मंदिर, एक एक आपके ये जो स्टेपवेल्स हैं, पैलेसेस हैं, क्योंकि विद्याएं तो आप कह रहे हो चिंतनात्मक हैं, जिसमें तो एक एक विद्या के अंदर क्या क्या है। आयुर्वेद कभी पूरा थोड़ी आप कह सकते हो कि मैंने इसको पूरे को एनकम्पास कर लिया, या संगीत के बारे में कोई नहीं कह सकता कि मैंने तो इसका तार तार जान लिया।
पर ये विद्याएं तो आप कह रहे हो मनोवैज्ञानिक प्रकार की हैं। अरे पर जो सीधे सीधे मंदिर निर्माण है, भवन निर्माण है, आपके जो बाहरी जो चीजें हैं, शिप बिल्डिंग है, कृषि है, ये भी सूत्र ऐसे हैं, समझ में ही नहीं आते। गणित के अंदर देखो आप, और चीजों के अंदर देखो, कल्पनातीत। आपका विज्ञान भी वहां तक उन सूत्रों तक नहीं पहुंच रहा कि इनको क्या पता कि गैलेक्सी भी होती है। सेंटर ऑफ द गैलेक्सी का सही मान बता पाना। अरे भाई आपके पास उपकरण है, उन माध्यमों से आप देख रहे हो, तो वो कह रहे हो वो तो अनडेवलप्ड थे, उनके पास उपकरण नहीं थे। ये एक पुस्तक इन्होंने निकाली है, स्वामी नारायण वालों ने, द हिडन होराइजन्स। उस पुस्तक में ये कंपेयर किए हैं कि पिछले शल्य चिकित्सा में उनकी क्या उपलब्धियां रही, हर फील्ड के अंदर भारत की क्या उपलब्धियां रही, जो आज तक भी विज्ञान उनको देख रहा है ये किया कैसे, उसके नहीं समझ में आ रही। तो आप डेवलप्ड किसको बता रहे हो? आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है, वैसी चीज आप वो कारीगर वो कहाँ से लेके आओ? एक मूर्ति तो नहीं बनती। बच्चों को जो मैं ये मूर्तियां वगैरह ये दिखाता हूँ, उसके चेहरे पे जो भाव है, मैं कह रहा हूँ मानव चेहरे के ऊपर वो भाव आना बड़ा मुश्किल है, जो कि जिंदा है। एक पत्थर के ऊपर वो भाव लेके आना, आप खोल के दे देखो, आप तुरंत ध्यान में चले जाओगे। एक एक मूर्ति के समक्ष आप अपने आप को यूं पाते हो, अरे ये तो बन नहीं सकती ये। उसके चेहरे पे, पत्थर के चेहरे के ऊपर वो चीज आ रही है। तो ये जो जो ज्यादा एक्सप्रेसिव आर्ट्स वगैरह जो हैं, जिन पे आप देख सकते हो, उन पे तो डायरेक्टली देख सकते हो। और चिंतन के क्षेत्रों में कैसे उन्होंने अपनी राजनीति की, कैसे उन्होंने शिक्षा की, कैसे उन्होंने वर्ण व्यवस्था की, एक्चुअल में तो हम डीपली सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि चारों तरफ का ढांचा हम नहीं समझ पा रहे उसको। क्या प्रज्ञा रही इस संस्कृति की, यही श्री अरविंद अभी ये कह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इतनी गंभीर चर्चा इस तरीके से श्री अरविंद के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। और फिर पुनः हम किस प्रकार उस धर्म को उसके अनुशासनात्मक प्रयोजन की सिद्धि तथा समाप्ति करके आध्यात्मिक जीवन की सुदृढ़ स्वतंत्रता में स्वयं को अतिक्रम करने की ओर लक्षित करें। शिप बिल्डिंग भी कर रहा है, पर शिप बिल्डिंग को अतिक्रम करके सीधे ब्रह्म के अंदर जा रहा है। मछलियां पकड़ रहा है तो भी वो ब्रह्म के अंदर जा रहा है। मीनियल से मीनियल कार्य करके भी उसके कहीं कोई स्कार है ही नहीं। मतलब आप देखो तो सही है, छोटे से छोटा काम करके कोई भी बड़े से बड़ा काम, राज्य भी संभाल रहा है तो भी किंग जो है एकदम विनीत भाव से है, गुरुजी बताएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि किंग कोई लुंज पुंज है, आगे कोई भी आक्रमण कर दे, ऐसा नहीं है। वो किसी और के ऊपर अपने राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध वगैरह कर रहा है, और किसी ये उसके धर्म में प्लांट कर दिया, 13 को 13 राज्य का विस्तार करना है। पर वो विस्तार सामरिक होगा या कौन सा होगा, या सांस्कृतिक होगा, वैचारिक होगा, और उसमें कोई वायलेंस की जरूरत नहीं है। ये हम समझ नहीं पा रहे कि ये नियम कर दिया कि आपके यहाँ इतने धार्मिक कार्य होने चाहिए, फिर हाथ का कारीगर होना चाहिए राजा को स्वयं को। कुमार स्वामी ये बता रहा है नहीं तो आपको लड़की नहीं मिलेगी। उन्होंने जिन अनुशासनों में राजा को कसा था, कोई बनना ही नहीं चाह रहा। आपके लिए अभी ये हो गया कि एक, जबकि आप ये देख रहे हो कोई जूती गांठ रहा है, उसके पास राजा चल के आ रहा है, प्रणाम कर रहा है। ये भावना बाद के अंदर इसको जानबूझ के तोड़ा गया, पहले ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ब्राह्मणों के पास वो कुछ याचना करने जाते थे राजागण, उनसे कुछ देने नहीं जाते थे। दे क्या सकते हैं उनको? वो तो उनको विदूषकों के रूप में, विभूतियों के रूप में, विशेष गणमान्य व्यक्तियों के रूप में। और हर व्यक्ति को, मेरे को तेरी क्या जरूरत है भाई? तेरे को एक ड्यूटी सौंप रखी है, तू तेरा साम्राज्य कर, मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अरे भाई माँ के आश्रम में भी और कोई भाव कैसे आ सकता है? आपको मैनेजमेंट संभला संभला दिया तो क्या आप ऊंचे हो गए क्या उस बात से? और जो खाना पका रहा है वो नीचे हो गया? ये तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही नहीं है। ये कभी भी न तो इस साम्राज्य में रहा, इस राष्ट्र में कभी था नहीं। माँ के आश्रम में कभी इस तरीके की बात ही नहीं थी कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो, सारे चेक के ऊपर आपके साइन चल रहे हैं तो आप ऊंचे हो गए। अरे तू तो नीचे गिर गया अगर ये भावना भी आ गई तेरे तो।
यही इस देश के अंदर था, तो सोचो माहौल क्या रहेगा। आप कहीं भी पढ़ते हो उसके अंदर है शौनकादि ऋषि जो है बैठे हैं कथा कह रहे हैं। इतने लंबे लंबे वर्षों तक कथा चल रही है। मतलब माहौल ये है कि राजा सफल वो है जहां खूब सत्संग चल रहा है, निर्माण की कमी नहीं। निर्माण तो यूं ही कर देंगे वो। इस भावना से कोई भावित व्यक्ति होगा। आप सब जगह पुराणों में और में पढ़ते हो कथा चल रही है, सारे लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं। तो देखिए, ये वैले ही बैठे थे क्या, यूं फ्री बैठे थे? नहीं। आप फिजिकल निर्माण, साइकोलॉजिकल निर्माण, हर स्तर के ऊपर सानी नहीं। आपके पास सारी मशीनें, आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते वैसी चीज। और फिर भी आप ये देखते हो वो सारे के सारे बैठ के खूब प्रेम से भगवान की लीला कथाओं का गुणगान कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये सफलता के मानक थे। चोला किंगडम हो गया या कोई से भी आपके किंगडम है, उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, बड़े बड़े पैलेसेस का, और उसके अंदर भगवान की कथाओं का डेपिक्ट किया है दीवारों के ऊपर और के ऊपर। समृद्धि देखो आप उनकी। ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण आपके पद्मनाभ है। आपके साउथ के तो सब मंदिर, साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, जो भी आपके स्थापत्य की ओर के देखो आप। मतलब ये अचिंत्य अकल्पनीय बातें हैं जो इन्होंने करके रखी हैं हमारे सामने। और उसका आधार क्या था? ब्रह्म का जो विचार है, और उसको जीवन में कैसे उतारा जाए। ये इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है। माँ श्री अरविंद ने इससे नीचे नहीं, माँ श्री अरविंद ने तो इस बात की परिणति कर दी, कल्मिनेशन कर दिया उन्होंने इस बात का दिव्य जीवन के अंदर। ये इम्प्रैक्टिकल नहीं, इनफैक्ट ये ही चीज होगी। अरे अभी क्या वो यूं ही बोल रहे थे? हमारा आश्रम तो इस चीज का पांडिचेरी में एक जीवंत प्रमाण है। कम से कम माँ ने एक रूप तो प्रदान किया, वो देखो आप वहाँ। माँ ने कहा मेरे को बचपन से ये था एक स्थान जहां कोई दूसरे कंसिडरेशन प्री ऑक्यूपेशंस नहीं, सब अपनी अंतरात्मा। उसमें जो काम आपको दिया गया है, आप बाबा जी महाराज हो सकते हो, आपको बर्तन साफ करने का काम दे दिया। नहीं तो ये कि ये प्रोफेशनल्स लाओ पढ़ाने के लिए, इस काम के लिए प्रोफेशनल्स लेके आओ ये। तो उनको तो फिर बाद में वहाँ ज्ञान देने का काम करना चाहिए था। उनको तो बर्तन के अंदर लगाया और लास्ट तक बर्तन ही साफ कर रहे थे वो। ये हमको दिखा रहा है ज्ञान की जो कड़ी है या स्रोत है कुछ और है। और इस देश ने निर्माण करके बता दिया, तो ये तो जो फैक्ट्स नहीं पढ़ना चाहता या नहीं देखना चाहता, अब तो चूकती तो है नहीं कोई बात। ये निर्माण से आप कैसे चूक सकते हो, ये देखो तो सही। वो ढांचा श्री अरविंद हमारे सामने लेके आ रहे हैं। ये इम्प्रैक्टिकल नहीं, ये मोस्ट प्रैक्टिकल चीज है, पर ये इतनी हम इससे दूर आ चुके। प्रायोजित तरीके से तोड़ी गई है इस चीजों को। जो आक्रमण हुए उन्होंने प्रायोजित तरीके से एकदम हिस्ट्री को विध्वंस कर दिया। इतना उसको अपोजिट कर दिया। 10-10, 15-15, 5-5, 2-2, 4-4, 5-5 रुपए दे के लिखवा लिया, इतिहास लिखवा लिया, ट्रांसलेशंस करवा लिया आपके पुराणों की ओर की। भूख मरते क्या नहीं करते। फोटोज हैं देखो, बंगाल के अंदर गिद्ध पास में बैठे हैं, बच्चे का इंतजार कर रहे हैं कब मरे। फोटोज देखो आप बंगाल की, उपलब्ध हैं ये तो, बिल्कुल उपलब्ध हैं ये तो सारी की सारी। तो इसलिए यही विवेकानंद जी कह रहे थे, तुम सो कैसे सकते हो। ये तो पहली चीज है। तो हर चीज का अतिक्रम करके हम उसको आध्यात्मिक जीवन की सुदृढ़ स्वतंत्रता, हर शब्द इंपॉर्टेंट है, सुदृढ़ स्वतंत्रता, फ्रीडम, कोई निरंकुशता नहीं, सुदृढ़ स्वतंत्रता। तो आप काम कर सकते हो। आप जब डिग नहीं सकते अपनी चीज से, तो आपने छोड़ दिया। मीनाक्षी टेम्पल के ऊपर करोड़ों देवी देवता उन्होंने बनाए हुए, दंड विधान के आधार पे बना सकते हो क्या? एक एक के चेहरे पे वो भाव है। आप सोचो तो सही, आप सारी देश की पूरी फौज लगा दो, सारी इकोनॉमी लगा दो, आप एक मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते आज, एक सड़क का निर्माण नहीं कर सकते। आपके सेनाध्यक्ष कहते हैं ये गाल तो बहुत बजाते हैं, पर हमारे साथ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं आते। आपको ध्यान है पिछले दिनों ने सेनाध्यक्ष ने कहा, मीडिया में ये कहते जरूर है, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचती। मीडिया हाइप के लिए कि हमने ये किया, हमने वो किया, एक्चुअल चीजें नहीं पहुंच रही। ये स्थिति है, ये बातें हैं।
भारतीय संस्कृति ने प्रारंभिक अवस्था से ही अपने दिशा निर्देश के लिए एक दोहरे विचार को अपनाया, जिसे इसने सामाजिक ढांचे में वैयक्तिक जीवन की आधारभूत प्रणाली में स्थापित कर दिया। इंडिविजुअल लाइफ। यह 4 वर्णों और 4 आश्रमों की दोहरी प्रणाली थी। समाज के 4 क्रमबद्ध वर्ग और विकसनशील मानव जीवन की 4 क्रमानुगत अवस्थाएं। इनफैक्ट अगर एक इसके अंदर हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, तीसरी वर्ण जो है ये तो आपका आंतरिक भाव है। यही विशेष चीज है जिसके माध्यम से आपकी अभिव्यक्ति होती है। ये अंतरात्मा का भाव है, ये स्वभाव है। सरफेस भाव से आप जाते हो उसके ऊपर, वो ही त्रिगुणों से परे आपको लेके जा सकती है, क्योंकि अंतरात्मा उसके माध्यम से जो कर्म करोगे, गीता क्या कहती है? स्वभाव नियत कर्म। स्वभाव के नियत आप कर्म करोगे तो कर्म का निर्धारण फिर बाद में आपके स्वभाव मतलब अंतरात्मा जो बैठी है वो कर रही है। तो आज सुबह हमने ये बात करी थी कि आप यंत्रों के ऊपर इतना आग्रह नहीं रखते कि इस माइक से इसने गाया। अरे माइक की क्या वकत है, गाने वाला कौन है ये देखो। तो गाने वाला व्यक्ति है वो निर्धारित करेगा संगीत क्या आएगा, माइक थोड़ी निर्धारित करेगा क्या संगीत आएगा। यहां कैच है इस बात में। तो शंकराचार्य जी वगैरह कहते हैं कि अगर अवतार भी आएगा तो त्रिगुणों में क्रिया करेगा, जबकि वो कोई इसको यंत्र के रूप में काम में लेगा। अभिव्यक्ति यंत्र के कारण नहीं होती। ये एक सूक्ष्म पक्ष है जो उसमें गीता की कमेंट्री में श्री अरविंद ने बताया है। यहां इस चीज को जानते थे। तो एक कड़ी आपकी है जो ऊपर नीचे नहीं जाती, वो है वर्ण। वर्ण में ग्रोथ वाली बात नहीं है कि आपको कोई, क्योंकि गीता खुद कह रही है पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म पालन करना तो बड़ी अजीब बात हो गई। आप कहो कि शूद्र है वो निचला वर्ण है, दूसरे के वर्ण में जाओगे तो भयावह है। मतलब आपने तो इसको शापित कर दिया बेचारे को कि तेरे वर्ण के अंदर तो तू सबसे निचला है। तो ये विचार कभी भी गीता का नहीं हो सकता। ये भारतीय संस्कृति का विचार नहीं है। संस्कारात द्विज उच्यते, ब्राह्मण उच्यते नहीं कह रहे। संस्कार से द्विज होता है, वो द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। तो ट्वाइस बॉर्न तो क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। वर्णिक की बात नहीं चल रही है। तो वैश्य है, वर्णिक तो उसके अंदर बहुत छोटा अंग है, क्योंकि 80% तो करीब आपके गोपालक हैं, कृषि प्रधान है, वो सारे लोग हैं। ये हमको टर्मिनोलॉजी क्लैरिटी इसके अंदर होनी चाहिए। वर्ण जो है ये व्यवस्था ऊपर नीचे चढ़ने उतरने की बात नहीं है। इसके अंदर आपके आश्रम जो है वो ऊपर चढ़ती है और पुरुषार्थ हैं वो ऊपर चढ़ते हैं। आश्रम कौन से हो गए? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये ऊपर चढ़ती गतियां हैं। फिर आपके जो पुरुषार्थ हैं, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इनसे तो आप ऊपर चढ़ रहे हो। वर्ण में ऊपर नीचे की बात नहीं है। एक पर्टिकुलर आपका वर्ण हो सकता है और उसमें चारों देवियां काम कर जाएंगी। ये बड़ी ही विशेष क्रिया है जो किसी समय विशेष रही, आज प्रासंगिक नहीं है ऐसा नहीं है। भारत में ही प्रासंगिक है ऐसा नहीं है। ये तो कहीं भी प्रासंगिक है, पर ये आर्य जाति में ही होती है और किसी में नहीं होती। वर्ण व्यवस्था आर्यों में होती है, म्लेच्छों में नहीं होती। आर्य की डेफिनेशन हमने बात करी भी थी। तो ये क्रमबद्ध वर्ग और विकसनशील मानव जीवन की 4 क्रमानुगत अवस्थाएं। चातुर्वर्ण व्यवस्था। प्राचीन चातुर्वर्ण को परवर्ती मतलब बाद के विघटित पतन की अवस्था और स्थूल निरर्थक व्यंग रूप जाति प्रथा। इसके ऊपर आपके पास अब वो पुस्तक भी है अपनी वर्ण व्यवस्था वाली, आप सबके पास अंग्रेजी और हिंदी में। ये जो आज ये इतना जाति के बारे में और के बारे में इतना कोलाहल है, यदि इसको फैलाया जाए, राइट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ये जो इतना इसके नाम से कंफ्यूजन है, इसको आप लोग अपने यहाँ एक रीडिंग का सब्जेक्ट ले लीजिए।
इस श्री अरविंद की लाइट के अंदर है। आप खुद इसकी चर्चा कीजिए, जो पॉइंट्स नहीं हैं वो रख लीजिए, जब यहाँ आए उन पॉइंट्स की आप डीपली चर्चा कर सकते हैं। तो एक राइट डायरेक्शन में होगी कि समाज में आज जो समस्याएं चल रही है श्री अरविंद की लाइट के अंदर, पहले ये तो पता चले भी हम कहाँ खड़े हैं, बात क्या थी, एक फ्रूटफुल बात होगी और उसको कितना आप फैला सकते हैं व्यक्तिगत स्तर के ऊपर। वो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, आपकी जो भी एड्रेस लिस्ट है उसके पास तो पहुंच जाए ये चीज। भाई हम ये तय कर नहीं कर सकते कि ये नहीं पढ़ेगा, उसके पास होगा तो आप उससे चर्चा कर पाएंगे। तो एक यूनिट के रूप में फैलाइए। जो जो अपने रिसर्च पेपर्स हैं, बेसिकली ये बहुत गहरी शोध के बाद एक एक शब्द शोधा गया है इसके अंदर। ये भारतीय संस्कृति के लिए भी ये एक बहुत अच्छी सर्विस हो सकती है। एक राइट डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं। जो चिंतन वर्ग है, जो चिंतन करता है, उनके एड्रेस पे पहुंचाइए। जो इसके विषय में चर्चा परिचर्चा करते हैं उनके पास पहुंचाइए। क्या होगा, नहीं स्वीकार करेगा, फेंक देगा। अरे भाई इतनी तो बात है, इससे ज्यादा और कोई बहुत मोटी भी नहीं है, ये तो बुकलेट है। ये आग्रह है कि ये जो चर्चाएं अब राइट डायरेक्शन में ये आ जाएं। बुकलेट्स हैं ये अपन खूब प्रसारित करें। नहीं तो अपन सच्ची वाणी शोध के बनाएंगे तो आगे कैसे जाएगी, आगे तो जाना ही पड़ेगा उसको। नहीं तो लाइट कैसे जाएगी समाज के अंदर। जो कंफ्यूजन है वो कैसे होगा। यहां हम बैठे हैं कि उसकी कोर ग्रुप के अंदर चर्चा करें। अरे भी जैसे हमने चर्चा करी, हम में क्लैरिटी आई, आगे देते हैं। आपने उसको अपने स्तर के ऊपर आप रीडिंग करते हैं, उसको पढ़ा, जो सेंटेंसेस क्लियर नहीं अंडरलाइन कर लिया। महीने में एक विजिट करीब आपकी या 2 महीने में होती है, उस समय बैठ के बहुत फ्रूटफुल चर्चा हो जाएगी, एक मुद्दा हो जाएगा, तो एक कंप्लीट हो जाएगी ये बात। ये आप इस विषय में देख लीजिए, आपके हाथ में है वो। तो इसलिए जाति प्रथा, इसको व्यंग रूप है ये, जिसको आप कैरिकेचर, इंग्लिश में इसका है कैरिकेचर, के द्वारा बिल्कुल नहीं परखना चाहिए। जाति प्रथा के द्वारा नहीं परखना चाहिए। जनरली लोग क्या कहते हैं, और देशों के अंदर भी ये है, देखो, अरे वो ट्रेड गिल्ड है। और देशों में जो है वो ट्रेड गिल्ड है। सहज रूप से किसी को कला में इंटरेस्ट आ जाएगा, किसी को व्यापार में आ जाएगा, उसका स्वभाव से संबंध नहीं है, वो तो प्रकृति अपने आप ही छंटनी करती ही है। कोई कलाकार है, वो कलाकारों की भी छटनी होती है। कुछ जो है सहज रूप से आपके डिफेंस में चले जाते हैं, कुछ जो है ज्ञान के पक्ष के अंदर चले जाते हैं। मेरे को तो इसके अंदर हर फील्ड के अंदर आपके नॉलेज बेस बनता है ना। कोई भी फील्ड है उसके अंदर कुछ नए विचारों के अंदर जाते हैं, कुछ जो है छात्र जो तेज है उसके कार्य के अंदर जाते हैं, कुछ कला वगैरह में जाते हैं, कुछ टीचिंग में जाएंगे, कुछ हाथ के कारीगरी के अंदर जाएंगे। वो ट्रेड गिल्ड है, वो सभी समाजों में है। सहज आपकी क्या क्या आपको फैकल्टीज कैपेसिटीज ये मिली हैं, प्रकृति छंटनी कर देती है। अरे भी बाजार उस चीज की छंटनी कर देता है। उसमें और स्वभाव में एक मूल अंतर है। वो ये प्रश्न खड़ा यदि रखेंगे तो श्री अरविंद का ये वर्णन बड़ा मीनिंगफुल और ये समझ में ये गंभीरतम चर्चाओं में से है। नेसेसरी यदि माइंड का आपके प्रेपरेशन नहीं हो तो ये बात ही नहीं समझ में आती। ये सामान्य चीज नहीं है कि ये संस्कृति ने ये चीजों का निर्माण और अचीवमेंट्स कैसे किए, सामान्य थोड़ी है ये बात। तो ये आगे क्या कह रहे हैं, परंतु ये ठीक वह वर्ग प्रणाली भी नहीं थी जिसे हम अन्य सभ्यताओं में, एग्जैक्टली वही बात आ गई, पाते हैं। पुरोहित वर्ग, कुलीन वर्ग। अब मैंने तो आगे पढ़ा भी नहीं है, अपने को नहीं पता आगे क्या है। कुलीन वर्ग मतलब एरिस्टोक्रेट्स, व्यापारी वर्ग और दास या श्रमिक गण। हो सकता है कि बाह्य रूप से इसका एक सा ही आरंभ बिंदु रहा हो सकता है, पर इसे एक अत्यंत भिन्न सार गर्भित अर्थ दिया गया था। शुरुआत ऐसी हुई हो, कोई बड़ी बात नहीं। प्राचीन भारतीय विचार यह था कि मानव अपनी प्रकृति के अनुसार 4 वर्गों में आता है। इनमें सर्वप्रथम और सर्वोच्च है विद्या और चिंतन एवं ज्ञान से संपन्न मनुष्य। दूसरा है शक्ति युक्त और कर्म प्रधान मनुष्य, शासक, योद्धा, नेता, प्रशासक। इस क्रम में तीसरा है आर्थिक मनुष्य, उत्पादक
और धनोपार्जक, व्यापारी, शिल्पी, कृषक, ये सब द्विज थे जिन्हें दीक्षा प्राप्त होती थी, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। दीक्षा प्राप्त लोग थे। अंत में आता था कम विकसित श्रेणी का मनुष्य, जो अभी सीढ़ी के इन सोपानों पर आरोहण करने के योग्य नहीं था, जो बुद्धिहीन, निःशक्त, सृजन या कौशलपूर्ण उत्पादन में असमर्थ, केवल कौशलहीन श्रम और निम्न सेवा के योग्य मनुष्य था, अर्थात शूद्र। बाहरी पेशे के अनुसार या चेतना की क्षुद्रता के अनुसार, वर्ण के अनुसार नहीं। समाज की आर्थिक व्यवस्था को इन 4 श्रेणियों के स्वरूप और क्रम में ढाला गया था। ब्राह्मण वर्ग से समाज को उसके पुरोहित, विचारक, विद्वान, विधान रचयिता, पंडित, धार्मिक नेता और मार्गदर्शक प्रदान करने के लिए कहा जाता था। क्षत्रिय वर्ग इसे इसके राजा, योद्धा, राज्यपाल और प्रशासक प्रदान करता था। वैश्य वर्ण आपूर्ति करता था, इसे इसके उत्पादक, कृषि विज्ञ, कारीगर, शिल्पी, वणिक और व्यवसायी की। तो आप इसमें देख सकते हैं, वैश्य में वणिक तो एक चीज है, नहीं इसकी नौकर चाकरों की आवश्यकताओं को पूरा करती थी, पर इनको कहीं भी हेत या हीनता का कोई ये नहीं कि हीन है, ये था ही नहीं, कभी सेंस ही नहीं था ये। इनफैक्ट आपके शूद्र वर्ण के तो कितने गुरु हुए हैं, ब्राह्मण उनको गुरु मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात नहीं थी। इस तरीके का सेटअप जो आज बताया जाता है, ये तो जानबूझ के आपका सेल्फ रेस्पेक्ट तोड़ने के लिए बताया जाता है। सारा प्रयास मोटिवेटेड था, वेस्टेड इंटरेस्ट से था कि इनका कैसे भी, भाई आपको तोड़ना हो तो आपका अपने आप में गर्व खत्म कर लो, आप वैसे ही मर जाओगे। आपकी लाइफ लाइन, यदि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट मैंने खत्म कर दिया तो बचेगा क्या फिर? और कोई मारने की जरूरत नहीं है, आपका भोजन बंद करने की इनकी किसी की जरूरत नहीं है। आपको यदि नष्ट करना हो, धीरे धीरे अपने आप ही आप नष्ट हो जाओगे, यदि आपका गर्व अपने आप के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप भीतर से कुढ़ते रहोगे कि मैं तो कोई काम का ही व्यक्ति नहीं हूं। वही अगर आपका अपने अंदर गर्व आ गया, भोजन 2 रोटी कम भी मिल रहा है तो आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। साधन संसाधन क्या है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं। मैक्स मूलर के पत्र हैं ये तो, कि अभी कलकत्ता के अंदर इतने तो विद्यालय हो गए, ईसाइयत अब समय बताएगा वो कैसी होगी, पर मैंने तो अपना पूरा काम कर दिया है। उसके पिता को पत्र हैं, पत्नी को पत्र हैं, पढ़ो, इसी पुस्तक में है जो आपके हाथ में है। इसके अंदर अपन ने कुछ पत्र उसके दिए हैं। वो पत्र इसलिए सामने आ गए क्योंकि हर पेज को करने के उसको पैसे तय किए गए थे, तब उसके अंदर ईमानदारी नहीं बरती गई, तो उसने उन पत्रों को उजागर कर दिया। उससे तय हुआ था इतने शिलिंग आपको देंगे एक पेज खराब करने का। ये बातें तब तक भी नहीं पता थी। विवेकानंद जी मैक्स मूलर से मिले और उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो वेदों का पंडित है, ये तो भारत का बड़ा ही हितैषी है, ये तो पत्र आपके सामने है इसी पुस्तक में। प्रायोजित तरीके से इस संस्कृति को खत्म किया गया है। श्री अरविंद को इस पटल से आप हटाने की कल्पना कर ही नहीं सकते कि इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा, यहां कुछ भी नहीं बचेगा। यहां तक तो इस व्यवस्था में कोई विशेष बात नहीं थी, क्योंकि आप तुरंत ही ये जो ऊपर पढ़ा, ये पढ़ के कह दोगे ठीक है देखो श्री अरविंद भी कह रहे हैं ना ये बात। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ जी। हाँ, नहीं, हम इस चीज़ को इस तरह से देख सकते हैं कि बेसिकली जो वर्ण व्यवस्था की जब बात आती है, तो इसमें जो आध्यात्मिकता केंद्र बिंदु में रहा है। जबकि अगर अपन जब दूसरे समाज की या देश की बात करें, तो वहाँ व्यवस्था का जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रेड गिल्ड रहा है। मतलब कि क्योंकि वहाँ पे द्विज वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। द्विज का अर्थ है कि अ, तो फिर कैसे डिफरेंस हम कर रहे हैं फिर? आएगा, यही आ रहा है यहाँ, ये इससे आगे ये तब आ रहा है। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर, ठीक है। इससे आगे
और इसी को मैंने कहा ना, वो जो बुकलेट अपन ने निकाली है, इसी का पूरा मंथन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। तो यहां तक तो इस व्यवस्था में कोई विशेष बात नहीं थी, सिवाय इसकी असाधारण स्थायिता के, और शायद इसमें धर्म, चिंतन और ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिए जाने के। भाई इसमें तो फिर बाद में क्या विशेष बात हो गई, सब जगह इस तरीके की व्यवस्था थी, सबने अपने अपने, भाई छंटनी कर देती है प्रकृति अपने आप ही। सुविधा आपको, जब आप शिक्षा के अंदर भी किसी को किस चीज में, आर्ट्स में सुविधा होती है, किसी को किस में सुविधा होती है, अपना अपना चयन कर लेते हैं। कुछ समाज की आवश्यकता क्या है उस तरीके के कि आज युद्ध का समय है, आ जाओ भाई। जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे देखो नीतियां उस तरीके की हो जाती हैं, चीजें वैसी हो जाती हैं। तो ये किस तरीके की चलती रहती है, व्यक्तिगत विकास भी चलता है, बीच बीच में क्रांतियां भी आती हैं। तो ये सारी चीजें एक एक व्यवस्था चलती रहती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं यहां तक ये हो तो कोई विशेष बात नहीं है, बस इतनी विशेष है कि यहाँ भारत के अंदर असाधारण स्टेबिलिटी रही, स्थायिता रही, लंबे समय तक चला, और इसमें ज्ञान को, चिंतन को, धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया। ये इसकी विशेषता कह सकते हो, अगर यही बात है तो। वह भी वर्ण परंपरा के केवल शीर्ष रूप में ही नहीं, क्योंकि इसका दृष्टांत तो एक दो अन्य सभ्यताओं में भी दिया जा सकता है। जैसे आप कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि ये और एक आध व्यवस्थाओं में आप कह सकते हो भी वो भी तो कर रहे थे, तो इसमें इन्होंने क्या ऐसा कर लिया, ऐसी क्या विशेष बात की इन्होंने कि यहां ये किया है। अन्य सभ्यता कौन है जिसने जिनके अंदर की ये इस तरीके से रहे, कोई सभ्यता, ये ग्रीक वगैरह बताते होंगे जिसके अंदर, या जो भी, सबने अपनी अपनी, अरे भाई सबके फील्ड्स तो निर्धारित है ही। आज कोई भी सभ्यता होगी, चारों तो चाहिए ही उसको, एक जो रिसर्च वाले लोग चाहिए, एक जो है वो आपके डिफेंस वाले, या जो डायनेमिक ये चीज वाले, तीसरे आपको खाली व्यापार की बात नहीं है वैश्य के अंदर। वैश्य में तो गीता तो किन की बात कर रही है, जो वर्णिक है वो तो उसका एक छोटा अंग है। और फिर बाद के अंदर चौथा शूद्र, मीनियल सर्विस वाले भी चाहिए आपको, चारों ही चाहिए। अब जो है ये चारों कोई सा भी अपने उस तरीके से नहीं है। गीता जो आपको एक एक की क्वालिटीज बता रही है, स्पष्टवादिता, सत्यवादिता, ये ब्राह्मण के वर्ण के गुण हैं, तो ये तो पेशा नहीं हो सकता, स्पष्टवादिता कोई पेशा थोड़ी है। गीता जो पेशा बता रही है वो तो गुण हैं। आप पढ़ के देखो, गीता जो कह रही है ब्राह्मण के गुण ये हैं, क्षत्रिय के गुण ये हैं, गीता में है ये। और ये अपन ने इसमें वर्ण व्यवस्था, और ये समस्या क्या है इसमें, ये तो पहले तो धीरे 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 सीप इन करें हम, और फिर उसका सूक्ष्मता है उस विचार के अंदर, वो समझ में आए। दृष्टांत तो एक दो अन्य सभ्यताओं में भी दिया जा सकता है, अपितु प्रबल प्रभुत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भारतीय विचार ने अपने विशुद्ध रूप में इस व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य की स्थिति जन्म के द्वारा नहीं, वरन उसकी क्षमताओं और आंतरिक प्रकृति के द्वारा निश्चित की थी। अब आंतरिक प्रकृति का निर्धारण कैसे हो, प्रकृति छंटनी कर रही है वो तो एक बात है, पर प्रकृति तो व्यक्ति को खुद को ही नहीं पता बाहरी, क्योंकि वो तो बाहरी स्वभाव हो गया, बाहरी भाव हो गया, उससे आप आंतरिक स्वभाव के ऊपर जाओगे। ये चीज तो कहीं और देखी नहीं जा सकती। आपका सरफेस के अंदर आपको कला वगैरह सारी भी कर ही रहे हैं लोग, प्रोफेशन को आप ये कर रहे हो, कह रहे हो। गीता कह रही है बाहरी भाव से आप स्वभाव के ऊपर आओ। मतलब आपकी अंतरात्मा यहाँ क्या अभिव्यक्ति करने आई है और क्या प्रारूप है, वो सारी चीज को अपना रुख दे देगा। कैसे? जैसे कि श्री अरविंद कह रहे हैं कला, मूल भूत रूप से भारतीय कला क्या है और पाश्चात्य कला क्या है, भारतीय संगीत क्या है, पाश्चात्य संगीत क्या है। उनके पास साजो सामान तो खूब है, उसमें तो कमी नहीं है, पर फंडामेंटली उनके उस इस उद्देश्य ने इनकी सारी ही चीज को, भाई कला तो इसका बहुत बढ़िया उदाहरण देखो तो सही है आप।
कला का जो विवेचन श्री अरविंद ने किया है, इससे सुंदर, इससे अंतरंग कोई विवेचन नहीं हो सकता। और ये आप देख सकते हो, जैसी आंतरिक आपके अंदर चीज होती है, वैसी साहित्य, यहाँ का साहित्य जो है वो, क्योंकि भाव आंतरिक है, उससे उसमें फर्क देख लो, और वहां की संस्कृति कोई एक मीरा पैदा कर सकती है तो देख लो। कवित्व शक्ति के अंदर शेक्सपियर टॉप मोस्ट हो सकता है। टॉप कवि जो चार जो ये बता रहे हैं, उनके अंदर वो रैंक पाता है कवित्व शक्ति में। विषय वस्तु में तो यहाँ किसी एक, कोई भी भर्तृहरि और है उसके बराबर ही नहीं है, किसी के बराबर नहीं है उस तरीके से। लाइफ का विवेचन इतने अंतरंग तरीके से, और जिन इमेजेस के अंदर करता है और जिस तरीके से करता है, उसको श्री अरविंद टॉप मोस्ट रैंक के अंदर रखते हैं कवित्व शक्ति में, विषय वस्तु में नहीं। तो विषय वस्तु का निर्माण कैसे अंतरात्मा फर्क करती है, ये डिस्टिंक्शन से आप देख सकते हो। फिर जैसे हमने बात करी थी फिलोसॉफी के अंदर तत्व विचारक ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्टर्न तत्व विचारक विचार के साथ ये करेंगे और वेस्टर्न ये करेंगे। कौन सी चीज है जो आपको रोक लेती है, जो सीधे शाश्वत तक नहीं जाने देती, परमात्मा तक नहीं जाने देती, केवल वाग विलास तक रखती है। कृष्ण प्रेम के संबंध में इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पश्चिम के विचारक हैं, विचारों के, बातों के, वाग विलास के जाल बुनते हैं, सिंसियर हैं वो भी। अच्छा, कुछ लोग जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनको अनुभव की अति विशाल राशि हो सकती है, अति विशाल राशि हो सकती है, पर सत्य तक न जा टकराएं, ये तो बड़ी दुर्लभ बात है। ये कृष्ण प्रेम जो है, इसमें कोई आध्यात्मिक बीइंग तैयार था, जिसके कारण ये सीधे सत्य के कोर तक जाके टकराया है। ये यदि डिस्टिंक्शन हमारे नहीं हो, तो इस चीज को कि वर्ण व्यवस्था क्या कर रही थी हम नहीं समझ सकते। ये आपके लिए कि ये एक, देखिए आपके अलग अलग, फिर मैं आपको उदाहरण देता हूं, इसको ध्यान से समझिए। प्रमाणीकरण का तरीका, सपोज आपने टच किया किसी को, आप किसी को हाथ से टच करते हो, आलिंगन किया, तो फिजिकल फैक्ट तो है आपने आलिंगन किया, शरीर आपको कह रहा है आपने आलिंगन किया, उसको गले लगाया, पर वो आलिंगन आपने व्यापारिक दृष्टिकोण से किया, भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं किया। तो जिसको इमोशंस का सेंस है वो कहेगा आलिंगन वास्तव में तो किया नहीं, फिजिकल फैक्ट है कि आलिंगन किया, एक्चुअल फैक्ट ये आलिंगन नहीं किया। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये तो खाली इमोशनल पार्ट पे आया, वैचारिक पार्ट के ऊपर विचार तो मिलते नहीं हमारे, ठीक है, भावना के कारण, बहुत अच्छा ये हो गया। तो आपके प्रमाणीकरण के अलग अलग तरीके हैं। शरीर एक चीज देखता है, आपका प्राण एक चीज देखता है, माइंड इंटेलेक्चुअलिटी एक चीज देखती है, अंतरात्मा एक चीज देखती है। तो आपके इन किन्हीं भी भागों ने देखा, वो एट द मोस्ट नॉलेज तक लेके जा सकता है। अंतरात्मा ने देखा, वो विजडम ले आएगा, वो एक्चुअल ज्ञान लेके आएगा। ये एक ये डिफरेंस, क्योंकि आप इमोशंस को जानते हो। अगर इमोशन हटा दिए जाएं, तो एक चेतना ऐसी है जिसमें, सपोज कल्पना कीजिए इमोशन नहीं हो, तो खाली फैक्ट ऑफ आपको गले लगाया, उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो क्या कि आपने एक्चुअल में गले नहीं लगाया, क्योंकि आपके इमोशन तो था ही नहीं गले लगाने में। क्या ये कम्युनिकेट करी जा सकती है? आप उदाहरण समझ रहे हैं क्या? ये पूर्व में और पश्चिम में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस है, ये फर्क है। यहां अप्रोच ये होने के बावजूद अब क्या है कि आपके हिसाब से अगर बाह्य चेतना हो, तो आपके लिए तो साहित्य वो भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। इसलिए श्री अरविंद की फ्यूचर पोएट्री आप पढ़ो, सपोज वो कह रहे हैं ये शैली की लाइन है, ये वर्ड्सवर्थ की है, ये इसकी है, ये इसकी है, देखो ये यहां से आई है, ये तामसिक पोएट्री है, ये राजसिक तामसिक पोएट्री है। अब क्या कर लो आप, तो क्या करो अब इसका? जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, वो प्रकाश जो समुद्र पे भी पड़ता है, यहां भी पड़ता है, ये कोरा मानसिक चित्रण है।
अब क्या हाथ रखो इसके ऊपर, कैसे पता? ये आध्यात्मिक भी हो सकता है, ये मानसिक भी हो सकता है। यहां आके समस्या आ गई। डीपर चीज जब तक नहीं होगी, हम यहां जा इससे आगे कैसे प्रवेश करोगे? आप समझ पा रहे हैं क्या समस्या कहां आ रही है? जो प्रमाणीकरण के तरीके हैं, यदि बाह्य हैं, तो इसको वर्ण व्यवस्था को हम नहीं समझ सकते। सूर्य प्रताप जी, ये उदाहरण कुछ कुछ समझ में आ रहे हैं क्या? ये क्या कह रहे हैं अपन? हमारे अलग अलग अंग हैं जो रियलिटी के संपर्क में आ रहे हैं अपने अपने तरीके से। जैसे एक भावना, आप में तो भावना है, तो आप ये जानते हो अगर भावना से गले नहीं लगाया तो क्या गले लगाया? एक ऐसी चेतना है जो भावना नहीं जानती, प्योरली खाली फिजिकल है, उसको कम्युनिकेट कर सकते हो क्या आप ये कि आपने गले नहीं लगाया? उसके लिए तो फैक्ट है ये। आपका म्यूट है। हाँ मतलब जैसे मान लो अब ये एआई वाले जो चल रहे हैं रोबोट, अब वो गले मिले हमसे, मतलब सीधी सी बात है। अब तो वो तो कहेगा भाई मैंने आई हैव एम्ब्रेस्ड यू, हमने तो हाँ, आपका लेन देन कर लिया। हम हाँ, हमें वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि हाँ, भाई ये क्या। उससे बेहतर तो अगर मैं पेड़ को अगर आलिंगन हाँ, करूं तो वहां तो लगता है कि हाँ है, या किसी हाँ, जानवर को करो तो भी लगता है। अब हाँ, एकदम किसी पत्थर को अगर पकड़ो या एक रोबोट को पकड़ो तो वो वाली चीज नहीं आएगी। हाँ। तो ये एक समझिए कि आपकी सत्ता के अलग अलग अंग हैं, इतना आप मानते हैं। उनके प्रमाणीकरण के अपने अपने तरीके हैं। आप किस स्तर के ऊपर अवेक हो, उतना ही जगत आपके लिए रियल है, बस। तो यहां इन्होंने बिल्कुल अंतरात्मा से चीज को शुरू किया। आज एक नाम है केवल अंतरात्मा, है जी। और में अंतरात्मा है मतलब बेस। हाँ, तो अंतरात्मा जिस चीज का साक्षात्कार करती है और वो क्या निर्माण करती है। वो तो नहीं, मैं अभी या तो इसको पूरा कंप्लीट हो जाए फिर वो हाँ, हाँ, चीज़ बिल्कुल। ठीक रहेगी। पर ये तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इतनी गंभीर बात है ये। सारी समस्या तो दृष्टिकोण की आ रही है ना। ये सारी समस्या दृष्टिकोण की है। तो आगे चलते हैं इसमें। भारतीय विचार में अपने विशुद्ध रूप में इस व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य की स्थिति जन्म के द्वारा नहीं, वरन उसकी क्षमताओं और आंतरिक प्रकृति के द्वारा निश्चित की थी। और यदि इस नियम का कठोरता पूर्वक पालन किया गया होता, तो वह विशिष्टता की एक अत्यंत स्पष्ट निशानी एवं एक अनुपम कोटि की उत्कृष्टता होती। परंतु अच्छे से अच्छा समाज भी सदैव कुछ अंशों में एक मशीन सा होता है। वैदिक युग के अंदर भी बहुत मुश्किल था आंतरिक स्थिति को जानना। किया गया होता है कि नहीं? क्या यदि इस नियम का कठोरतापूर्वक पालन किया गया होता? नहीं होता, कैसे कर सकते हो आप? इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है आपके वर्ण का। डिवाइन आपके भीतर से क्या अभिव्यक्त कर रहा है, कोई भी व्यक्ति निर्धारित कैसे कर सकता है इसको? और पता भी कैसे चल सकता है? माँ अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर कह रही है कि अब मेरे को लगता है कि मैं तो बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। इतने दिन तो मैं इसकी पेरीफेरी के अंदर चारों तरफ। आप अपने आप को सबसे लोवेस्ट कॉमन उसमें डिनोमिनेटर के ऊपर उतार के लेके आ रहे हो और उसको अपनी सत्ता मान बैठ रहे हो। यही तो मैंने अभी कहा। पर मैं जानता हूं ये चीज समझ में नहीं आ सकती जब तक वो शिफ्ट नहीं आए, वो वाला। अरे वही तो शिफ्ट है। सोचने से थोड़ी आ गया वो। चलो मान लेते हैं मैं वो हूं, तो ये नहीं हुआ। चलो मान लेते हैं, ये मानने से होता मैं शेक्सपियर हूं फिर बाद में, या मैं श्री अरविंद हूं, मैं नीचे बात ही क्यों करूं फिर? चलो मान लेते हैं फोन पे आप जो चाहो उससे ही बात करवा देते हैं, तो फिर नीचे वाले से बात ही क्यों करेंगे? मानने से नहीं हो रहा, वो तो शिफ्ट आएगा तो आएगा। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं। ये जो अपन जो बार बार शिफ्ट की बात कर, हेलो, हाँ, हाँ जी। ये शिफ्ट से अपन इसको द्विज मान हाँ, सकते द्विज। हैं, हाँ, हाँ, द्विज वही, वही है है। ना। तो वो हाँ जो तो है वही वेद का अधिकारी होता था। नहीं, अब ये प्रश्न, ये जो प्रश्न है काफी दिनों से यही चल रहा है। अपन शब्द जो द्विज है, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है, ट्वाइस बोर्ड। बेसिकली। हाँ, ट्वाइस बॉन्ड। अब ट्वाइस बॉन्ड का मतलब यही रहा कि भाई एक तो अपन ने जैसे एक फिजिकली बर्थ लिया, ठीक है। एक जो बर्थ है वो है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस,
मतलब उसके बाद आप ये जो अपने जो शरीर से अभी जुड़ के अपन मान रहे हैं कि भाई मैं शरीर हूँ या मेरी भावनाएं हैं, बट हमारा जो रियल एग्जिस्टेंस है वो इससे अलग है। मतलब अलग नहीं, बट हमारा जो एक वास्तव में जो एग्जिस्टेंस है बेसिकली ये तो उसको उसका बाह्य रूप है। अंदर वाली जो हमारी जो चीज़ है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए दीज आर सिंपली एड्स। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अब प्रश्न ये है कि जो द्विज वाली जो चीज़ है, द्विज की स्थिति या चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें तो एजुकेशन का रोल, सराउंडिंग्स का या वट एवर इट माइट बी, बट प्राइमरीली जो रोल है वो तो इंडिविजुअल का ही रहेगा ना, कि उस अगर वो चाहता है, उसमें एस्पिरेशन है ये जानने की, ये समझने की कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मैंने क्यों बर्थ लिया है। दीज आर सर्टेन फंडामेंटल इटर्नल क्वेश्चंस जो उसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि भाई मैं कौन हूँ। ठीक है, अब लेकिन ऐसी, अब वो ये प्रक्रिया से तो कोई द्विज होता नहीं है। ठीक है, तो जब प्रक्रिया से अगर द्विज ही नहीं हो रहा है तो फिर देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, व्हाट डू आई कॉल, एजुकेशन और कंडीशनिंग, या एक प्रोसेस प्रयास है जिससे कि तो वो हमें। कॉल आ सके, जिससे कि वो हाँ, कॉल आ सके। ये वर्ण नहीं व्यवस्था वगैरह सारी इसी के लिए, ये व्यवस्था जितनी भी बिठाई गई, क्योंकि एकाएक वो कॉल नहीं आता, न उसको पता होता, सामान्य जन तो उसके लिए तैयार ही नहीं है। इसी के लिए फिर बाद में आपकी, अरे भाई आप चार्ट आउट कब, मैप कब करोगे, जब आपको कि भाई मैं कहाँ हूं और मेरे को ये स्थान है, तो भैया मैं तेरे को बता दूंगा, तू खड़ा कहाँ है, उस पर निर्भर करेगा मैं आपको कौन सा मार्ग बताऊं। तो मार्ग तो आपकी स्टैंडिंग अभी कहाँ ग्राउंड है उसके हिसाब से मार्ग लेोगे आप। इसलिए मार्ग, भाई अक्षांश और देशांश ये जो रेखाएं हैं ये कोई हैं थोड़ी धरती के ऊपर यूं, पर आप नेविगेशन कैसे करो, तो इसलिए आपके लिए ये बना दी गई कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक्स है, ये वाली है, ये डिग्री पे है, ये है। आप एग्जैक्ट लोकेशन आपके जीपीएस का कैसे है, इमेजिनरी पर सर्विसेबल है, काम आती है आपके। तो ये कोई भी व्यक्ति को फास्टेस्ट तरीके से, यही तो इस किताब के पीछे का कोटेशन आप देखो, इंडिविजुअली और कलेक्टिव, फास्टेस्ट और मोस्ट इंटीग्रल तरीके से यदि लेके चलना हो किसी संस्कृति को या किसी व्यवस्था को, तो जो व्यवस्था इस पूरे क्रम में हो जाएगी उसका नाम है सनातन धर्म। ये व्यवस्था की वो कॉल, ये तो जानी मानी बात है कि कॉल तो अरे कोई दुर्लभ के ही आती है, कॉल तो आती ही नहीं। यही तो बड़ी समस्या की बात है, द्विज तो होता नहीं बेचारा, कि उसकी तैयारी कैसे की जाए। इसलिए धर्मों में कस दिया, ज्यादा गंदगी तो न फैला पाए वो। धर्म इतने रिगरसली उसको फॉलो करवा रहे हैं कि उसमें अगर कण भी होगा, कोई बीज में संभावना होगी तो उग जाएगा। इसी के लिए ये सारा रिगरस प्लांट किया गया है। ठीक कह रहे हो आप, सही चल रहे हो एकदम। आगे चलते हैं। अब ये इतनी पीछे की चर्चा हुई, इसलिए देखो अब धीरे 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 ये बिल्कुल ठीक बात है ये। परंतु अच्छे से अच्छा समाज भी सदैव कुछ अंशों में एक मशीन सा होता है, और वह भौतिक चिन्ह और प्रतिमान की ओर आकृष्ट होता है। इसलिए गीता के अंदर भी धीरे धीरे, गीता तक आते आते जन्म को आधार माना जाने लग गया। प्योरली नहीं, प्योरली नहीं, पर कोई तो आधार चाहिए भाई। वो हो गया, फिर बाद में उसमें मॉडिफिकेशन, जैसे आप एक बेसिक ढांचा हो गया, फिर व्यक्ति के हिसाब से मॉडिफिकेशन करते रहते हो। एक मैंने आपको पाठ्य पुस्तक दे दी, एक तो दे दी, अब व्यक्ति के ऊपर आप उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह जो वास्तव में कर सकता है वो तो कुछ भी कर देगा, उसका चेंज ही कर देगा। तो जन्म को आधार ये मान के कि अंतरात्मा ने स्वयं चयन किया है, इस ट्रुथ को मानते हुए कि इसका चयन किया है, इसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं जो जो इस परंपरा को कैसे जारी रखा। उसमें एक है आपकी गुरु परंपरा, इसने इस संस्कृति को जीवित रखा। तो सूक्ष्मतर मनोवैज्ञानिक आधार पर समाज व्यवस्था को सच्चे रूप में प्रतिष्ठित करना उस युग में एक दुष्कर और निरर्थक प्रयत्न होता। क्रियात्मक रूप में हम देखते हैं कि जन्म ही वर्ण का आधार बन गया, प्योरली नहीं। इवन आज भी आप कोई मूर्ति की स्थापना करते हो तो मूर्ति की भी प्राण प्रतिष्ठा करते हो, और उसमें पता है कि मूर्ति एक शूद्र है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले
उसकी जनेऊ संस्कार वो सारे करवाए जाते हैं मूर्ति के। मूर्ति शुद्ध होती है, आप यूं ही कर रहे हो तो ये तो कह रहे हैं उसके अंदर राक्षस होते हैं, देवता नहीं होते। उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी है आपको। और ये कोई ऐसी चीज नहीं, ये एकदम फैक्ट है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो आपसे संवाद करती है, सारी चीजें हैं। बहुत ओकल्ट उसके पीछे, ये ऐसे नहीं कि यूं ही कि पागल लोग हैं यूं ही कर रहे थे, हो ही नहीं सकता। तो जन्म को आधार माना जाने लग गया। अतएव जिस प्रबल विशिष्ट गुण ने इस सामाजिक संरचना को एक पृथक तथा अपने ढंग की अद्वितीय वस्तु बना डाला है, उसकी खोज हमें कहीं और ही करनी होगी। इसकी खोज कहाँ करें? ठीक प्रश्न है आपका। तो अब धीरे धीरे खोज हम भी करते हैं, क्यों हम भी तो यही खोज कर रहे हैं, हमारे वाले जो स्वभाव है उसकी खोज कर लें। निसंदेह किसी भी समय आर्थिक नियम का एकदम पूर्ण रूप में अनुपालन नहीं था, कभी भी नहीं था। बारीकी से देखो तो बिल्कुल नहीं था, एक्चुअल डिटेल में नहीं था। आज भी जो आपके पुश्तैनी तरीके से वैद्य है, कोई भी जो कारीगर हाथ का भी है, करने कर रहा है प्योरली आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हो तो उसके वो एक्सेलेंस आएगी ही नहीं काम के अंदर। जो भी मूर्तिकार हैं और हैं, उनको जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, उसके पीछे जो उसकी पवित्रता का भाव है, उसके पीछे उसका एक जो भी भाव है, वो देखो आप, कहीं ना कहीं वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है, डीपर तत्व को एक्नॉलेज करता है। आप उसको गौण मानते हैं, व्यापारिक पक्ष को ज्यादा मानते हैं। जिसके सूक्ष्म आंखें हैं वो देख लेगा वास्तव में क्या है, गौण कौन सा है और महत्वपूर्ण कौन सा है। निसंदेह किसी भी समय आर्थिक नियम का एकदम पूर्ण रूप में अनुपालन नहीं था। प्रारंभिक युग यथेष्ट नमनीयता को दर्शाते हैं। प्रारंभिक युग, वैदिक काल वगैरह जो, या आपके जो ये शुरू में हुए, वो जो एक निश्चित आकार की जटिल प्रक्रिया में सर्वथा खो नहीं गई थी। नमनीयता, जो निश्चित आकार की जटिल प्रक्रिया, बाद में तो निश्चित एक रूप दे दिया गया, एक मोल्ड के अंदर डाल दिया गया, एक व्यवस्था, जिसको आप वर्ण व्यवस्था या जाति या जो भी व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब ये मोल्ड, बाकी ये व्यवस्था। अरे आश्रम में मां श्री अरविंद, व्यवस्था मतलब हर व्यक्ति तो एक जीवंत चीज है। श्री अरविंद ने का आश्रम ऑर्गेनिकली ग्रो किया है, हमने सोच के कभी नहीं किया ये। व्यवस्था बोलो तो बोल सकते हो कोई, क्योंकि व्यक्ति तो व्यवस्था ही जानता है। पर एक संगीतकार अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, उन्मुक्त तरीके से अभिव्यक्ति कर रहा है। तो इसलिए प्रारंभिक युग यथेष्ट नमनीयता को, मैं तो खाली सेंटेंस खोल रहा हूं अभी, दर्शाते हैं, जो एक निश्चित आकार की जटिल प्रक्रिया में सर्वथा, नहीं तो आकार जैसे ही बन जाता है निश्चित प्रकार का, और उसकी जटिल प्रक्रिया, जैसे आज हमारे न्याय तंत्र की ओर की इतनी जटिल प्रक्रिया हो गई कि न्याय ही लास्ट चीज है जो मिलती है। आपके समाज का इतना जटिल तंत्र हो गया कि वास्तव में जिस जो मधुरता है संबंधों की, वही लास्ट चीज है जो मिलती है। मतलब आपका शासन प्रशासन इतना ज्यादा जटिल हो गया कि फ्लॉलेसनेस है, मधुरता है संबंधों की, वही लास्ट चीज है जो देखने को मिलती है। आध्यात्मिक पद्धतियों में इतने हम खो गए कि जो एक्चुअल आध्यात्मिकता है, जैसे मृत्यु के बाद की जो क्रियाकलाप है, इतने खो गए। जो एक्चुअल जो उसका कार्य है मृत्यु के बाद के अंदर इकट्ठे होके उसके लिए सोचना विचार करना, जो माँ कह रही है, वो सब खो गया। जटिल प्रक्रिया पर मनुष्य जाति और इसमें ही रसित होता है, इसमें ही फॉल डाउन करता, और कोई उपाय नहीं है इसका। हम ये जान जाएं, इन हिस्सों को अपने अंदर पहचान जाएं, धीरे धीरे इंट्रोस्पेक्शन करें। समाज में तो बाद में होगा, अरे भाई हम भी तो समाज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे ही बीइंग का तो दर्पण है समाज भी एक तरीके से। तो हमारे में ये प्रक्रिया कैसे है, पहले तो ये नहीं जानोगे तो समाज की कैसे जानोगे। तो जब तक वो नमनीयता नहीं खो गई थी, तब तक प्रारंभिक युग में तो यथेष्ट नमनीयता थी, और बाद के समय में जाति प्रथा की और अधिक कठोरता में भी आर्थिक कार्यों में व्यवहारतः विभ्रम की स्थिति रही है। एक बलशाली समाज की जीवन शक्ति प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिकारक मन के द्वारा निर्धारित नक्शों, यांत्रिकारक,
हमारा मैकेनिकल है ना, एक कोई भी पद्धति उसको रटते रहेंगे, एक कोई। क्यों? तामसिकता के लिए यंत्रवत चलना बड़ा इजी है और वो जरूरी भी है। अगर आप बुद्धि के स्तर के ऊपर कहोर हायर लाइट नहीं हो, तो आप आज तो प्रेयर में आए, कल नहीं आओ, परसों आप भोजन पे आए, तीसरे दिन नहीं आओ, क्योंकि आपको तो माँ की प्रेरणा हो जाएगी हर तीसरे दिन। कोई भी अनुशासन नहीं चालू हो सकता ऐसे लोगों के साथ। तो यांत्रिकारक मन के द्वारा निर्धारित नक्शों और परंपरा के संकेतों का पालन नहीं कर सकती, और फिर व्यवस्था के आदर्श सिद्धांत और उसके स्थूलतर आदर्शहीन व्यवहार में सदा ही भेद था। और अभी हम अपने जीवन में देखें, आदर्श दिव्य जीवन और एक्चुअल जीवन, और कहीं क्यों टटोलें इस बात को, अपने पे देखो। मैं तो कह रहा हूं जिसकी जिम्मेदारी नहीं है उसकी तो जिम्मेदारी नहीं है, पर हम कहने के लिए साधना अपना ली, तो भी आदर्श एक बात करने में एक, पर जब व्यवहार में उसको लागू करते हैं तब सिंसियरिटी कसौटी पे आ जाती है कि आप सिंसियर हो भी या नहीं। बातें करना एक है, पर आपके मंसूबे हर कार्य के पीछे छिपे थोड़ी हैं। संगोष्ठी करना एक चीज है और बाद के अंदर उसके व्यवहारिक जीवन बता देगा आपका। कारण किसी विचार या व्यवस्था के भौतिक पहलू में उसके अच्छे से अच्छे युग में भी सदैव अपनी कुछ कमजोरियां होती हैं, और इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं का अंतिम दोष यह होता है कि वे एक निश्चित क्रम परंपरा में दृढ़ हो जाती हैं, जो अपनी विशुद्धता या अपनी उस उपयोगिता को जिसके लिए वह अभिप्रेत थी स्थायी रूप से बनाए नहीं रख सकती। जब उस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करने वाले उसके उपयोग और उसकी और अधिक अस्तित्व में नहीं रहते। मैंने ये खोला तो इसलिए था, मैंने ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया, जिसके लिए शुरू किया आप वो मौलिक चीज तो भूल ही गए और ही दूसरी लीक पीट रहे हो। तो जो रूप रूप जो है, उस मूल भाव के कारण ही रूपों का औचित्य है। इसलिए हमारा औचित्य यहाँ क्या है? असेंड टू द डिवाइन लाइफ इज द ह्यूमन जर्नी, द जस्टिफिकेशन ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, विदाउट विच he would be only an insect crawling among other ephemeral insects. तो ascent to the divine life is the human journey, ये तो सब आपको पता ही है। दिव्य जीवन की ओर आरोहण ही मानव यात्रा है। यदि ये नहीं ली जाती तो ही इज एन इंसेक्ट क्रॉलिंग अमंग अदर एफेमरल, और दूसरे क्षण भंगुर कीड़ों के बीच में एक रेंगता हुआ कीड़ा ही है बस ये। अगर ये नहीं करते तो आप ये हो। इसलिए यदि किसी से प्रेम करते हो तो उसको फटाफट इसके विषय में सचेत करो, स्वयं सचेत हो और इसके अंदर अपने आप को लगाओ। ये ही आपके जीवन में रहने का औचित्य है। नहीं तो आप हो और चाहे नहीं हो, कोई फायदा नहीं। तो अस्तित्व में नहीं रहते तो वह एक आत्माहीन आकार बन जाती है और विकृति, अधोगति या अत्याचारपूर्ण रीतिवाद की अवस्था में अपने आप को बनाए रखती है। जब उसकी रीतियों को मानवता की प्रगति की विकसनशील आवश्यकताओं के साथ और अधिक सुसंगत नहीं बनाया जा सकता, तब भी रूढ़िबद्ध व्यवस्था बनी रहती है। श्री अरविंद ने ह्यूमन साइकिल में ये 4, ये जो जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनकी बात करी है, जिसमें सबसे पहले युग आता है आपका सिंबॉलिक, फिर बाद के अंदर टाइपल, कन्वेंशनल, ये सारे युगों की बात करी है। श्री अरविंद ने कहा कि एक जर्मन दार्शनिक था लैम्प्रेक्ट, उसने ये बात कही, पर अब उसने जो कही, यूं तो श्री अरविंद डार्विन की बात करते हैं, पर उन्होंने दिव्य जीवन जो कह दिया, डार्विन तो बेचारा कहाँ रह गया। वैसे ही वो लैम्प्रेक्ट का नाम तो ले रहे हैं, पर इन्होंने जो इसको बना दिया वो तो कुछ चीज ही दिव्य बना दी इसको। तो ये हम बहुत गंभीरतम मुद्दों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जाति के साथ वही हो रहा जो हमारे साथ हो रहा है। अगर हम इस आवश्यकता के प्रति जागृत नहीं होते दिव्य जीवन की ओर, और भाई हमसे ज्यादा कल्टीवेटेड और कौन होगा? इतने साल से कल्टीवेशन है हमारा। आप सामान्य व्यक्ति से इस चीज की आशा नहीं कर सकते। श्री अरविंद की पद्धति के अंदर आप जितने रचे बसे हो, पर अगर आप निर्णायक स्टेप नहीं ले सकते, तब तो ये प्रश्न का प्रश्न रह जाएगा। तो इसलिए व्यवस्था बनी रहती है और वह जीवन के सत्य को विकृत करती तथा प्रगति को बाधित करती है।
वो विकृत करती है आपका ये इंप्रेशन। हाँ, दिव्य जीवन करेंगे, दिव्य जीवन करेंगे, ये बात भी विकृत करेगी यदि डिसाइसिव टर्न नहीं लोगे तो, क्योंकि वो एक रूढ़िबद्ध चीज हो गई। भारतीय समाज इन सर्व सामान्य नियम से नहीं बचा, वह इन दोषों से जकड़ा गया उस वस्तु के। पर इसको अपने को इतनी जल्दी नहीं मान लेना चाहिए। श्री अरविंद बाद के अंदर वैदिक युग, पोस्ट वैदिक युग, ये सारे कालों का पूरा वर्णन करते हैं। इसलिए जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसको रिलेटिव सेंस के अंदर समझना चाहिए। ये नहीं कि वो उसने थोड़ी देर किया, क्योंकि ये ऊपर कह के ही जा चुके हैं कि असामान्य स्थायिता रही इसकी, इस व्यवस्था की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी रही। ये भी तो कहा है ऊपर, बहुत लंबे काल तक। ये तो मतलब आक्रमण काल पूर्व तक भी आप इसके प्रारूप देख सकते हो। नहीं तो आपके जो विदेशी यात्री हैं ऐसा अकाउंट कैसे दे देते आपको? वो तो कोई आपके सिंपैथेटिक भी नहीं थे एज सच। तो इसलिए ये जब वर्णन चल रहा है, इसको यो नहीं कि आप बिना सेंस के कि कौन कितनी क्या बात कर रहा है। वह इन दोषों से जकड़ा गया, उस वस्तु के उस असली अभिप्राय को खो बैठा जिसे लेकर वह अपने को रूपायित करने चला था। और इसीलिए इसको पूरा करने के लिए मां श्री अरविंद की आज जो पद्धति है, अगर ये नहीं हो तो भारतीय जो आरंभ थे उनका लॉजिकल एंड नहीं होता। दिव्य जीवन की यदि पद्धति नहीं होती तो वेद ने जहां से शुरू किया था, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसकी परिणति श्री अरविंद के योग के अंदर होती है। उससे पहले इसकी परिणति ही नहीं होती। श्री अरविंद सारी बात ये कह रहे हैं, श्री अरविंद ने खुद ने कही है, बस लाइंस को अपने को धीरे 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 रीड करना आना चाहिए। तो बुराइयां ये हो गई, हम आज इतने परेशान हैं, परंतु अपने समय में यह एक सुचिंतित नहीं, जकड़ा गया उस वस्तु के उस असली अभिप्राय को खो बैठा जिसे लेकर वह अपने को रूपायित करने चला था और जात पात की अस्त व्यस्तता में रसित हो गया। पर यह बहुत बाद के काल में है। और एक ये उदाहरण इसमें से अपन ने हटा दिया, क्योंकि उसमें तो बहुत ही वो ग्राफिक तरीके का चित्रण था कि मुस्लिम काल के अंदर किस तरीके से ये प्रायोजित तरीके से ये किया गया, बाद के काल में और प्रायोजित तरीके से किया गया। पर फिर भी पूरे प्रमाण है। अपनी ये जो जाति वाली पुस्तक है, वर्ण वाली उस पुस्तक है, उसको बहुत बारीकी से आपको देखना चाहिए। और इसको बीज रूप में, जैसे प्रकृति इसको बीजों को बिखरा रही है, पता नहीं कहाँ उदयमान हो जाए। तो इन जो चर्चाओं को जो आज हमारे समाज को बांट रहे हैं जबरदस्ती, जो है ही नहीं बात, वो बांट रहे हैं, तो अपने तो कैसे भी इन बीजों को फैलाओ। आपके पास जो भी जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट्स हैं, आप टटोलते हो किसी आयोजन में बुलाने के लिए, उसी तरीके से किसी भी तरीके से ये बीजों को अपने आगे लेके जाओ। परंतु अपने समय में यह एक सुचिंतित और आवश्यक योजना थी। इसने समाज को एक दृढ़ और सुगठित स्थिरता प्रदान की, जिसकी उसे अपने सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के लिए आवश्यकता थी। एक ऐसी स्थिरता जिसका समानांतर कदाचित ही किसी अन्य संस्कृति में मिले, और कहीं तो स्थिरता है ही नहीं ऐसी। तो इसलिए आप कहीं और से ये सोचोगे तो ये तो जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ये रिलेटिव टर्म्स केवल भारतीय संस्कृति के ही रिलेटिविटी में आएंगे, और कहीं आप सोचोगे वहां नहीं आएंगे। जैसे मन की गति से कोई चलने वाला व्यक्ति है, उसको आपको आज अभी तो थोड़े से धीरे पहुंचे आप, पर आप इसकी तुलना किसी बैलगाड़ी से और से या किसी भी यातायात के साधन से नहीं कर सकते। अब तो मन की गति से जो चलने वाली चीज है, आप कह रहे हो यहां पहुंचने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, तो वो कहे यहां पहुंचने में समय लगता है। पर आपको पहले ये सेंस होना चाहिए आप गति किसकी बात कर रहे हो। बैलगाड़ी से तुलना न करो, या आपकी ऊंची से ऊंची जो पद्धतियां हैं उससे तुलना न करो आप। और जैसी कि भारतीय विद्वानों ने व्याख्या की है, यह मात्र बाह्य आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक यंत्रावली, जिसका महज उद्देश्य सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं और सुविधाओं का प्रबंध करना होता है, से कहीं महान वस्तु बन गई थी।
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, जिसका उद्देश्य होता है सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं। और बेस्ट टर्म्स में आवश्यकताएं आपकी एस्थेटिक भी हैं, आपकी एथिकल भी हैं, आपकी प्योरली मटेरियलिस्टिक भी हैं, हिडोनिस्टिक भी हैं, और सुविधाएं ये इससे कहीं अधिक महान थी। इसलिए श्री अरविंद जो कह रहे हैं उन शब्दों को आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। कारण भारतीय चातुर्वर्ण व्यवस्था की वास्तविक महत्ता आर्थिक कर्तव्यों के सुव्यवस्थित विभाजन में नहीं थी। इन्होंने अच्छा विभाजन कर दिया 4 वर्णों का या 4 आर्थिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की जातियों का, इन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया। ऐसा नहीं है। इसकी सच्ची मौलिकता और इसका स्थायी मूल्य तो उस नैतिक और आध्यात्मिक तत्व में था जिसे समाज के विचारकों और निर्माताओं ने इन रूपों के अंदर ढाला था। यह आंतरिक तत्व इस विचार को लेकर चला था कि व्यक्ति का बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही मानव जाति की प्रधान आवश्यकता है। अब ये जो ऊपर कंफ्यूजन जो लाइनों से प्रतीत हो सकता था, वो यहां बैलेंस आउट हो गया कंप्लीटली। यह आंतरिक तत्व मतलब इसके जो निर्माता थे उन्होंने इन रूपों के अंदर जो आपके आर्थिक रूप जो भी नजर आ सकते हैं, सामाजिक रूप नजर आ सकते हैं, राजनैतिक रूप नजर आ सकते हैं, उसके अंदर आध्यात्मिक तत्व को डाला है। तो आप राजनीति करके भी अध्यात्म में जाओगे और वहां अध्यात्म, सो कॉल्ड अध्यात्म करके भी भौतिकवाद में आओगे। पश्चिम का तो है ही नहीं ना कुछ। तो यह आंतरिक तत्व इस विचार को लेकर चला था कि व्यक्ति का बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास ही मानव जाति की प्रधान आवश्यकता है। अगर ये प्रधान आवश्यकता है तो आप सारे रूपों का निर्माण, शैक्षणिक रूप होंगे तो, व्यापारिक रूप होंगे तो, सामाजिक रूप होंगे तो, व्यापारिक कोई भी रूप आपका, खेती, ये कैसे हो सकता है कि आप गोपालन कर रहे हो और वो जो है सीधे अध्यात्म का रूप नहीं हो? तो ये संस्कृति फिर बाद के अंदर अपने ही मूल विचार का खंडन कर रही है। किसी भी चीज को यदि अध्यात्म से न जोड़ा जा सके तब तो फिर बाद के अंदर वो बात ही नहीं रही। तो इसने कोई एक तिनके तक को भी इससे नहीं छोड़ा कि ये तो हर तत्व उसी से परमिएटेड है, अध्यात्म से। स्वयं समाज भी इस विकास के लिए एक आवश्यक ढांचा मात्र है। समाज केवल ढांचा मात्र है इस विकास के लिए। सोचो आप, वह संबंधों की एक प्रणाली है जो इसे इसका आवश्यक माध्यम, क्षेत्र, अवस्थाएं और सहायक प्रभावों का एक केंद्र प्रदान करती है। समाज के अंदर अकेले व्यक्ति के लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान प्राप्त करना आवश्यक था जहां से वह इन संबंधों की पूर्ति कर सके जो समाज को बनाए रखने तथा इसे उसका कर्तव्य और सहयोग रूपी ऋण चुकाने में सहायक होते हैं। ऋण मतलब ऋण आर्थिक रूप में नहीं, अर्थनीति तो आप काम में ले रहे हो, पर आप इस मार्ग पे गए तो आप अपना अनुभव, जब आध्यात्मिक ही उद्देश्य है तो आप जूती गांठ के भी कैसे इस मार्ग पे जा सकते हो। इसीलिए बेस्ट, यहाँ हर चीज शिप बिल्डिंग है, बेस्ट है, अंतरात्मा के आधार पे कर सकते हो और कोई दूसरे मोटिव से कर ही नहीं सकते। करके देखो, अगर आपके मोटिव चेंज हो जाता है, आपको वो स्थान, चाहे आश्रम में रहो, वो स्थान काटेगा आपको। अगर मोटिव आपका साधना नहीं है, आप देख रहे हो ना, ये वो व्यक्ति एलियन सा लगता है क्योंकि उसका मोटिव ही कुछ और है। यहाँ कोई अगर मोटिवेटेड व्यक्ति आता है वो इस आश्रम का सा लगता ही नहीं है क्योंकि उसका मंसूबा तो कुछ और है, मैं इससे क्या प्राप्त कर लूं। आप कभी भी वहां एट होम नहीं न, वो आपको, क्योंकि मंसूबा ही अलग है। तो इसलिए ये ऋण चुकाने में सहायक और साथ ही सामाजिक जीवन से संभवनीय सर्वोत्तम सहायता पाकर अपने आत्म विकास की ओर अग्रसर हो सके। व्यवहार में जन्म को प्रथम स्थूल और स्वाभाविक सूचक माना जाता था क्योंकि भारतीय मन ने आनुवांशिकता को सदा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य माना है, हेरिडिटी। और हेरिडिटी को इसलिए माना क्योंकि ये कह रहे हैं अंतरात्मा ने चयन किया है, ये मानते हुए, क्योंकि भारतीय मन ने आनुवांशिकता को महत्वपूर्ण तथ्य माना
यहाँ तक कि बाद की विचारधारा में इसे उस प्रकृति का चिन्ह और उन परिस्थितियों का सूचक माना गया जिन्हें व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में, गीता कह रही है कि मैं ऐसे श्रीमंतों के घर के अंदर जन्म लेता हूं, अपने विगत आंतरात्मिक विकास के द्वारा अपने लिए तैयार किया था। अगर आप बार बार इन चीजों को रेफर नहीं करो, वाइडली आपने रीड नहीं किया है, इसके अर्थ को नहीं, जो श्री अरविंद ने यहाँ कहा है, तुरंत गीता से रेफर कर रहे हैं ना, ये गीता नाम लेना क्या जरूरी है कि मेरी प्रामाणिकता गीता से है? ये तो जरूरी नहीं है। गीता कह रही है कि मैं श्रीमंतों के घर के अंदर पैदा होता हूं, परंतु जन्म वर्ण की न तो एकमात्र कसौटी है और न हो ही सकती है। सब टोटल बात श्री अरविंद कह रहे हैं, लोच के साथ सिंथेटिकली कह रहे हैं। प्रैक्टिकल में जब आप उसको करते हो तो आपके सामने ये समस्याएं आएंगी, आप उसको कैसे टैकल करोगे जन्म के आधार पे। तो आध्यात्मिकता के अंदर भी आप ये देखिए कि 90% से ज्यादा आपको ब्राह्मण वर्ण मिलेगा या जाति मिलेगी, सुविधा होती है उसको। अभी हाँ, अभी भी बिल्कुल। चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रमाणित करने के लिए, उनके बीमारी थी, उन्होंने कहा किसी ब्राह्मण का चरणोदक लेके आओ। अब कौन आए सामने कि मेरे चरण का पानी इनको मैं पिलाऊं? तो ये तो फिर बाद के अंदर अब कोई सामने आए नहीं इस चीज के लिए। फिर रामकृष्ण जी आपके चरणों का जल लेंगे तो आप तो कहोगे यह मत तो नहीं। फिर एक तो ये बड़ी मुश्किल से कि भाई उनकी पीड़ा हरने के अंदर तू अगर माध्यम बनता है, बड़ी मुश्किल से एक को तैयार किया। ये प्रसंग है उसमें, देखो आप। तो विगत आंतरिक के तैयार की, परंतु जन्म वर्ण की न तो एकमात्र कसौटी है न हो ही सकती है। मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, उसके स्वभाव का रुझान, उसकी नैतिक प्रकृति, उसकी आध्यात्मिक उच्चता, ये आवश्यक घटक हैं। प्रकृति इनको किसी को भी काम में लेके आपकी धारा को परिवर्तित कर सकती है, क्योंकि आपका स्वभाव का रुझान है। इसलिए आप पर्टिकुलर पद्धति, कोई पुस्तक, 1000 पुस्तकें पढ़ी है, आपने क्यों चुनी उसको? पर्टिकुलर कोई बात चल रही है, आपके कान किसी और के प्रति उसी बात के लिए सेंसिटिव होंगे। कौन निर्धारित करता है इसको? अल्टीमेटली तो भीतर का भाव निर्धारित करता है। आप अगर देखें तो बाहरी तत्व तो, क्योंकि आपका डायरेक्ट संपर्क नहीं है भीतर से, इसलिए बाहरी प्रकृति को भी निगोशिएट करना पड़ता है, रुझान भी निगोशिएट करने पड़ते हैं, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं इनकी। सीधे यदि आप अपने स्वभाव में होंगे तो आप इनडायरेक्ट राउंड अबाउट तरीकों से क्यों जाओगे जी? जब सीधे ही आपका मेरे से संपर्क है तो आप 3-4 व्यक्तियों से मेरे नंबर लेना, उनसे बात करना, फिर मेरे तक बात पहुंचाना क्यों करोगे? आप तो फोन उठाओगे, सीधे बात करोगे। जिनकी सीधी अप्रोच नहीं है वो करेंगे ये काम। तो जिनको सीधे ही ये वाणी यहां से नजर आती हो, इसके लिए तैयारी थी। तो ये कह रहे हैं रुझान, इन सबको काम में लिया जाता था। आज भी ये चीजें कहीं चली नहीं गई। वर्ण उस समय भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है, कहीं नहीं गई ये चीज। तो इसलिए अतएव पारिवारिक जीवन के एक विधान, पारिवारिक जीवन का एक विधान है, वैयक्तिक आचार और आत्म अनुशासन की एक पद्धति, पालन पोषण और शिक्षण की एक शक्ति की स्थापना की गई थी, जो इन मूल तत्वों को प्रकट और निरूपित करे। व्यक्ति को ध्यानपूर्वक उक्त क्षमताओं, अभ्यासों और गुणों का प्रशिक्षण दिया जाता था। न तो परिवार में निरंकुशता है, निरंकुशता तो यहाँ है ही नहीं सिस्टम के अंदर। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सार निरंकुशता नहीं है कहीं भी, हर जगह। और आप ये पा रहे हो आज जो निरंकुशता है वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। आज की जो जो पारिवारिक व्यवस्था है वो आपको अच्छी चीज के लिए भी व्यवस्था नहीं दे रही है। देखो आप मुड़ मुड़ के फिर वापिस उसकी ओर की, यार फिर बाद में ये क्या है? क्योंकि आज तो आप एक्सटिंक्शन के कगार पे हो, परिवार में रह ही नहीं सकते। धीरे धीरे तो अब ये डर लगने लग गया है, ये शादी करें या नहीं करें। मतलब ये एक डर का हो गया ये माहौल।
तो आप देखते देखते ये भारतीय समाज का अंग बन गई ये चीज। और ये भारतीय समाज का यदि अंग हो तो आप देखो, तो आप ये पाएंगे कि भारत ने जो तरीके अपनाए वो किसी भी दृष्टिकोण, बाहरी दृष्टिकोण से भी एकदम प्रैक्टिकल थे। नहीं तो आप क्रिएट क्या करो आप, क्रिएशन किया क्या है? यही तो मैं कह रहा हूं, नया विचार कहीं आया है क्या? भाई नया विचार कोई आया है क्या? इवन श्री अरविंद के ऊपर भी जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो भी तो गोल 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 ही बातें कर रहे हैं। नया विचार कहाँ है? ये पता कैसे चले कोई पद्धति आई भी है या नहीं आई? तो व्यक्ति का आचार और आत्म अनुशासन की एक पद्धति, पालन पोषण और शिक्षण की एक शक्ति की स्थापना की गई थी, जो इन मूल तत्वों को प्रकट और निरूपित करे। व्यक्ति को ध्यान पूर्वक उक्त क्षमताओं, अभ्यासों और गुणों का प्रशिक्षण दिया जाता था और सम्मान तथा कर्तव्य के उस बोध का अभ्यस्त बनाया जा। सम्मान मतलब आपको अपने काम में गौरव है। सम्मान वो नहीं कि मेरे को सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिली, वो नहीं। ऑनर है। आपको ये नहीं कि मैं ये कोई काम कर रहा हूं तो उसका अपना एक सम्मान है, गौरव है उसका। हे दृष्टि से नहीं देखा जा रहा उसको। अगर ये सम्मान नहीं हो तो ये राष्ट्र कभी भी वर्ण व्यवस्था को चला सकता है क्या? ये बताओ मेरे को। अगर इस जाति को आपने सौतेला बता के उसको कह दिया कि ये शूद्र है, ये एकदम जो है निचले तबके के हैं, निचले हैं, ये हैं, वो हैं, ये तो तोड़ने के लिए आक्रमणकारियों ने इन सारी चीजों को काम में लिया। और वो इसलिए ले पाए क्योंकि हमारी चेतना के अंदर विभेद आ गया। इसलिए ले पाए क्योंकि उस काल से धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि हमारे देश ने एक छत्र राज को स्वीकार नहीं किया, अब घटित होना स्वीकार कर लिया। एक छत्र राज के अंदर हमेशा ही समस्याएं होती है, जो कि हमने इसमें वर्णन किया। श्री अरविंद ने कहा है राजनीति के अंदर अगर एक छत्र राज होगा तो उसकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि भारत एक फलता फूलता है, यहाँ तो प्रांत प्रांत अपने आप के अंदर फ्रीडम है पूरी उसकी सांस्कृतिक। कुछ कुछ किलोमीटर के ऊपर भाषाएं, संस्कृति, सारी चीज चेंज हो रही है। आप उसको एक तरीके से सपाट नहीं कर सकते, लेवल पे नहीं ला सकते। और किसी संस्कृति में तो फर्क नहीं पड़ता, भारत में पड़ता है। हर व्यक्ति भी अपने आप में इतना विशेष है। आप बुद्ध को किसी के बराबर कैसे कर लोगे, या किसी को भी किसी के बराबर कैसे कर लोगे आप? यहां तो राम जी के राज्य में सुमंत्र भी है, वो कह रहा है जी आपके राज्य में किसी का स्वप्न में भी धर्म से मनच्युत नहीं होता। स्वप्न में भी किसी को दबाने का प्रश्न एक व्यक्ति तक को नहीं हो सकता, धोबी को भी नहीं हो सकता। बात क्या करते हो? सच्चा गणतंत्र यहां है। सच्चा, आप अगर डेमोक्रेसी की इनकी बात करो तो यहां है, और कहीं तो है ही नहीं। तो इसका सम्मान कोई भी कार्य का, कि आपको उसमें, अरे मैं जितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूं, राजा, अगर आपके ये सेंस आ जाए, साधक के ये आ जाए कि जिसको चेक पे साइन करने का माताजी ने काम दिया है वो तो हमारे बॉस हो गया। मैं यहाँ ग्रेनरी के अंदर हूं, मैं बीन रहा हूं, साधना की तो बात है नहीं ये। अब तो खैर जो है सो है, पर साधक की ये कभी भी चेतना में नहीं हो सकता कि आप क्या कर रहे हो। उसके लिए सब काम बिल्कुल बराबर, उसको कोई इतना सा फर्क नहीं पड़ सकता। वो इस पे निर्धारित है कि माँ क्या कह रही है। तो हर कार्य के पीछे उसका सम्मान मतलब गौरव, तथा कर्तव्य के उस बोध का अभ्यस्त कि मेरा कर्तव्य है ये, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। ये डीपली आपको परिवार से प्लांट क्षत्राणियां तैयार की जाती थी। नहीं तो फिर बाद में ये हाडी रानी वगैरह की कहानियां, ये तो रियल हैं ये। हम कहाँ उतर आए देखो तो सही आप। भाई निर्णय में हमारे कंसिडरेशंस क्या होते हैं? आप तो देखते हो ना, आपके कंसिडरेशंस बीच बीच में क्या आते हैं, देखते हो ना। कॉन्सिक्रेशन शुद्ध रह पाता है क्या? माँ के प्रति अभिप्सा तो होती है, पर उसमें जो आपके कंसिडरेशंस आते हैं आप देखते हो ना, और वो तो साफ साफ है, उसमें छिपी की क्या बात है, साफ है एकदम। वो दूषित करते हैं उस भोग को। जाना चाहिए बिल्कुल विशुद्ध तरीके से माँ के पास। हम लोग इस स्थान तक आ चुके हैं
अब आप देख सकते हो कि आपके भोग को कोई दूषित न करे। अगर आज इस जीवन में नहीं कर पाए तो कब करोगे? आप जो कॉन्सेक्रेट कर रहे हो माँ को, उसको दूषित न करने पाए कोई चीज़। जबकि हम जानते हैं, ये छिपी बात नहीं कि हमारे कॉन्सेक्रेशन को दूषित किया जा रहा है। हम कर रहे हैं, चला के कर रहे हैं हम। छिपी बात थोड़ी है ये कोई। ये अगर नहीं करते तो हम क्या कर रहे हैं? व्याख्यान बड़े कर लो चाहे, उससे क्या हो गया? निकलता क्या उन व्याख्यानों का? रामकृष्ण जी कहते थे कि ये एल्मेनाक जो आपकी पंचांग है, 1000 वर्ष की बारिश तो दिखा देगा, पर निचोड़ो एक बूंद थोड़ी निकालेगा। तो हम कहो चाहे कितनी भी, प्यास तो उस बूंद से बुझेगी, पंचांग से नहीं बुझेगी। तो माँ की सेवा तो देने से होगी, चर्चाओं से नहीं होगी। कोरी चर्चाएं, लच्छेदार बातें इधर की उधर की, देने के नाम पे गायब, सब गायब। जो कार्य उसे करना था, उसकी विद्या, अर्थ के रूप में उसमें सफल होने और अपने कार्यों के, चाहे आर्थिक, राजनीतिक, पुरोहितीय, साहित्यिक एवं शैक्षणिक हो, और चाहे और कोई हो, उच्चतम नियम, विधान और मान्य पूर्णत्व को प्राप्त करने की सर्वोच्च पद्धति उसे सतर्कता के साथ सिखाई जाती थी। इसलिए शास्त्र जितने जला दिए और कर दिए वो तो बात दूसरी। किलो के हिसाब से जनेऊ जलाई जाती थी, और वहां ये रिपोर्ट होती थी इतनी जनेऊ उतार के जलाई गई है। किलो कब बनेगी जनेऊ, ये बताओ मेरे को। बात क्या कर रहे हो? शिखाओं का किलो के हिसाब से तोल की इतनी काट के ये शिखाएं इकट्ठी करी हैं, जनेऊ ये इकट्ठी करी हैं। इतिहास देखो तो सही। छावनियां जो है वो आपकी लाइब्रेरीज के ऊपर भोजन बना बना के भोजन कर रही हैं। यहां आए उनको ये कह रहे हैं असहिष्णु हिंदू हैं, तो बौद्धों को जहां जहां जिन जिन लोगों ने मारा है वो हिंदू थे। मतलब वहां बर्मा में हिंदू मार रहे हैं, या वहां अफगानिस्तान के अंदर जो मूर्ति को खंडित किया गया वो हिंदू कर रहे हैं, या फिर चाइना के अंदर हिंदू गए थे उनको बौद्धों के साथ तिब्बत के अंदर जो है हिंदू कर रहे हैं। सब झूठी बातें हैं ये। और हम जैसे लोग बैठे हैं, हम अपने जो सुविधा भोगी लोग हैं, वो अगर इस चीज को नहीं, ये आपको आके कुछ भी कह देते हैं, हाँ हिंदू हिंदू हिंदू। अरे कैसी बातें कर रहे हो? खड़े हो इस चीज के लिए। अगर हिंदू नहीं बचता तो आपकी कोई ये वापस डार्क एजेस दोबारा आ जाएंगी। श्री अरविंद कह रहे सनातन धर्म यदि नहीं होगा तो विश्व नहीं बच सकता। हिंदू मतलब ये हिंदू वो वाली बात नहीं, हिंदू की व्याख्या देखो श्री अरविंद की। इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये है, आर्य बनो, हिंदू बनो। हिंदू तो बनो। श्री अरविंद की पुस्तक में से एक सच्चा हिंदू कौन है, मानक तो देखो उसके। ये यदि नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया है सच। यहां तक कि अत्यंत तिरस्कृत पेशों की भी अपनी शिक्षा होती थी। तिरस्कार समाज नहीं करता था, जो प्रतीत होता है, मतलब जो मीनियल से मीनियल सर्विसेज है, उनके शास्त्र हैं, उनका नियम और विधान होता था। अगर वो तिरस्कृति है तो फिर उसका शास्त्र लिखने की क्या जरूरत है? अगर विधान कही रहे ना, उसका नियम और विधान है, उनमें सफलता प्राप्त करने की अपनी महत्वाकांक्षा अगर तिरस्कृत है तो महत्वाकांक्षा, एम्बिशन है कि मैं इसमें सफल हूं। तिरस्कृत पेशा है जो आप तिरस्कृत सोच सकते हो, तो आपको लाइनों के पीछे रीड करना आना चाहिए, उन्हें पूरा करने और सावधानी के साथ अच्छी तरह संपन्न करने में आत्मसम्मान की एक भावना तथा पूर्णता के एक नियत मापदंड का अपना गौरव। और चूंकि उन पेशों में ये सब चीजें होती थी, इसीलिए नीच से नीच तथा न्यूनतम आकर्षक कार्य भी कुछ मात्रा में आत्म उपलब्धि और सुव्यवस्थित आत्म तृप्ति का साधन बन सकता था। इस विशेष कार्य और प्रशिक्षण के अतिरिक्त कुछ सर्व सामान्य प्राप्तव्य चीजें, विद्याएं, कलाएं, जीवन की श्री सुषमाएं भी होती थी, जो सामान्य व्यक्ति को दे दी जाती थी। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं मिस्टर ग्लेडस्टोन, जो कि जो इलियड को या उसको किसी भी पंक्ति से धारा प्रवाह बोलने के लिए चर्चित थे, कि यहां तो एक ब्राह्मण कुमार चारों वेद बोलता था, चारों बोलता था वो। तो शिक्षा आप देख लो कहां आ गई।
ये प्रायोजित तरीके से तोड़ी गई है और आपके गले इतनी गहराई तक उतार दी गई है कि आप वो हम सेंट इसमें पढ़ रहे हैं, जेवियर में पढ़ रहे हैं। अरे तुमको अगर इतिहास ही नहीं पता, तुमको तो लज्जित होना चाहिए, जल्दी से निकालो और क्या कहना मत किसी को कि इसमें पढ़ा है, ये कि इसमें पढ़ा है। आप तो उसकी ये बताते हो काबिलियत। अगर इतिहास पता चल जाए तो आप तो कहने से करोगे कि अरे नहीं नहीं। जो मानव प्रकृति की बौद्धिक, सौंदर्य बोधात्मक तथा भोगवादी शक्तियों को संतुष्ट करती हैं। प्राचीन भारत में ये चीजें अनेक और नानाविध थी, बारीकी, संपूर्णता और सूक्ष्मता के साथ सिखाई जाती थी और सभी सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिए उपलब्ध थी। पर ये लाइन का अर्थ तब निकलेगा जब इनके आप नामों, इनकी श्रृंखलाओं, इनकी डिटेल्स को जब आप देखेंगे तो अवाक रह जाएंगे कि ये जब प्रचुर जब कहते हैं तो प्रचुर का अर्थ क्या होता है, प्रचुर मतलब क्या होता है। जब आप एक बावड़ी के अंदर जाते हो और उसके कॉर्नर में ऐसी कलाकृतियां करी हुई मिलती हैं जो आप सारी चीज को लगा दो, आप पूरे जीवन लगा दो तो नहीं मिल सकती। वो एक ऐसे स्थान में जिसको कोई देखने वाला हो या नहीं हो, आप पूरी पूरी रासलीला, भगवान विष्णु का समुद्र मंथन, ये सारी बातें आप बावड़ी में कर रहे हो। यहाँ हर हवेली के अंदर ऊपर देखोगे तो श्री कृष्ण की रासलीला है, नक्काशी है, इस तन्मयता से के साथ करी हुई है। भावना देखो उनकी। ऋषि कर रहे थे क्या? आम व्यक्ति था। गली गली के अंदर वो चीज है, गली गली के अंदर बिखरी पड़ी है। ये तो इन्होंने बुलडोज कर दी, नष्ट कर दी। इतने के बावजूद ये बची हुई है, वो आपको ये साक्ष्य प्रदान कर रही है। हम कहां से कहां आ गए यार, मुद्दे तो देखो। परंतु जब कि इन सब चीजों के लिए प्रावधान था और उसे जीवन भावना की सजीव उदारता और व्यवस्था के उत्कृष्ट बोध के साथ किया जाता था, तब भी भारतीय संस्कृति की आत्मा अन्य प्राचीन संस्कृतियों की भांति यहीं रुक नहीं गई। तो फिर कहाँ चली गई ये अगली बार देखेंगे। यहां विराम देते हैं, हमारा समय हो गया। अकल्पनीय चीजें हैं ये। रेगुलरली इसका अध्ययन, इतिहास का अध्ययन श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आत्मगौरव पुनः प्राप्त करना जरूरी है वेदों के अंदर, हमारी जो डीपर चीजें उनके अंदर, और ये श्री अरविंद के माध्यम से मुखरित हो ही चुकी। पर मैंने वही कहा ना, आपको अप्रोचिंग अगर इंस्ट्रूमेंट जैसे शरीर है तो आपने तो आलिंगन कर लिया, दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट है नहीं। अब आपको बताए कौन? आप तो कहोगे मैंने किया है ना आलिंगन, उसको आप बता नहीं सकते कि इस भाग से आलिंगन नहीं हो सकता। आपके अगर इमोशनल पार्ट नहीं है, खाली आप फिजिकल हो, तो आपने तो गले लगा लिया किसी को। इमोशनल व्यक्ति कहेगा गले लगाना खाली हाथों से गले लगाना नहीं, भावना अगर गले नहीं लगी तो क्या गले लगे। पर अगर आप देहबद्ध व्यक्ति हो तो आप कभी चाहे आश्रम में आ जाओ, यहां आ जाओ, आपको नजर नहीं आएगा कुछ भी। ये प्रॉब्लम है। तो ये धीरे धीरे हम कल्टीवेट करेंगे, इसमें आत्म मंथन करेंगे, जो भी करना है सारी चीज करेंगे, जो आपने आज तक पढ़ा है उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे। यहां समापन करते हैं। बढ़िया रहा आपसे। ओम करें।